Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7th. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 5.1. जी इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सिंपल से क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, इनके लिए स्क्वायर फाइंड करनी है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन 6, तो आप लिख लेंगे कि जी इसका टेकिंग स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 6 का स्क्वायर ले लेंगे, 2 पावर हम इसकी ले लेते हैं, उसके बाद इसको आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 6 36। तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर आ गया। एक दो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं इसका। अब 13 देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ जी 13। यहाँ पर भी आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर में आप क्या करेंगे 13 लगाएंगे, उसकी पावर 2 लगा देंगे, तो 13 मल्टीप्लाई 13 कर देंगे आप। तो इधर रफ वर्क में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3 और 1 1 1, 9 6 1 169। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जी। इसका आप देखें, एक क्वेश्चन हो रहा है 8 नहीं बल्कि एक ही बस मैं आपको करवा देता हूँ, वो 41 वाला बस, बाकी आप फिर कर लेना इसके जी। वो है जी 41। तो 41 में हम क्या करेंगे, इसका ऐसे स्क्वायर ले लेंगे, 41 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 41 41, 1 1 1, 4 1 4, 4 1 4, 4 4 16 जी, 1 8 6 और इनको प्लस किया तो ये आ गया 1 6 8 1 जी। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर का मेथड जी। जब भी आपने स्क्वायर लेना होगा तो ऐसे आप फाइंड करेंगे। तो जी बच्चों, आप देखें टेस्ट, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इसमें आपने ये बताना कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 59 जो है ये तो किसी टेबल में नहीं आता, ये क्योंकि वो प्राइम नंबर है 59, तो ये एलसीएम भी लेंगे तो 59 ही आएगा। तो ये जो आपका ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा जी, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2 2 5, तीसरा क्वेश्चन है 2 2 5। 2 2 5 का आप एलसीएम लेंगे, ये होगा 5 के साथ, 5 4 दा 20, 2 कैरी 5 5 दा 25, 5 9 दा 45, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। अब इसके पेयर बनाए नीचे देखें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखें 5 जिसके पेयर बन जाएंगे ना, ये इनके दो, 5 का पेयर 5 का पेयर, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। जिसके पेयर बन जाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसके ना बनेंगे वो नॉट होगा। तो ये इसके पेयर बन रहे हैं, तो सो ये क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है जी। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम अगला पार्ट। 425, ये है क्वेश्चन नंबर 5 जी। 425 का भी आप एलसीएम ले लें, तो ये 5 से ही होगा पहले, 5 4 5 8 दा 40, 2 कैरी 5 5 दा 25, तो 5 1 दा 5, 3 कैरी 5 7 दा 35 और 17 1 दा 17। इसको भी आप ऐसे मल्टीप्लाई करें ना, पहले 5 5 का स्क्वायर बन गया, 17 का तो आगे कोई है नहीं, पेयर बनते नहीं है, तो ये क्या होगा, सो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा ये जी। तो ये था, इनके आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जिनके पेयर बन जाएंगे वो आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जिनके नहीं बनेंगे वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, सिंपल है। तो जी बच्चों, इसका तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें कह दी विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। इवन का और ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमने अलग अलग करना है। तो इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इवन ही होता है, ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑड ही होता है। इनके ऐसा नंबर जिसके एंड पे 2 4 6 8 आ जाए तो वो इवन नंबर का स्क्वायर होगा, और ऐसा नंबर जिसके एंड पे 1 3 5 7 9 आ जाए तो वो ऑड नंबर का होगा। तो मैंने देखें इवन नंबर जिसके एंड पे वो इधर लिख लिया, जिसके एंड पे ऑड नंबर है तो वो आपने इधर लिख देना है। तो ये हमारे पास सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अब करते हैं जी अगला क्वेश्चन।